बानी पीटीआई को अडयाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हॉस्पिटल के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। आज इस्लामाबाद का पुलिस अफसरान के हमरा हॉस्पिटल का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। बानी का हॉस्पिटल मुंतकिली से पहले तिब्बी मुआयना किया गया। बानी के जाती वालिद डॉक्टर फैसल और बहन डॉक्टर उस्मा भी इस मौके पर अडयाला जेल के अंदर मौजूद थे। बानी पीटीआई को हॉस्पिटल मुंतकिली का केस हुकूमत ने एतराज़ात दूर करके नजर सानी अपील दोबारा दायर कर दी। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत की जानिब से दायर नजर सानी की अपील का फैसला आने दे, इस फैसले से चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। हुकूमत इस बात पर क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मुतासर होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मातहत अदालतों पर बाइंडिंग है, क्या फिर हर कैदी को प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। वजीर पार्लिमानी अबूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि बानी पीटीआई के बैरून मुल्क जाने का भी फैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ इस बात पर रुजू किया है कि हुक्म सिर्फ एक कैदी के लिए है या बाकी कैदियों पर भी अमल दरामद होगा। कायदे हस्ब इख्तलाफ राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हम हुकूमती जवाब से मुतमईन नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अच्छी फिजा बन रही थी, हम एक दूसरे के करीब हो रहे थे, बेहतरी आ रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। वफाकी काबीना इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। अपोजिशन पर मुनहसिर है कि वो कब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। अपोजिशन को मामला तय करने के लिए दावत देता हूँ, हुकूमत बामकसद बातचीत के लिए तैयार है। हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी है। शहबाज शरीफ ने अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली कोशिशों से काबीना को आगाह किया। डीजल की फी लीटर कीमत में 32 रुपए कमी को खुशाइन करार दिया। कहा आलमी सूरत हाल के मनफी असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें कर रहा है, दुआ है कशीदगी में कमी आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की दावत खुशाइन कराते दी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात जरूरी है। राब्तों के फुकदान से मामलात खराब होते हैं। वज़ीर आज़म सिर्फ पेशकश तक महदूद न रहें, बल्कि अमली इक़दामात भी उठाएं। बानी पीटीआई से मुलाकातों और तिब्बी सहूलियात से मुतल्लिक मसाइल फौरी हल किए जाएं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अगर उनके हाथ में होता तो अब तक बानी पीटीआई का इलाज भी हो चुका होता। सरबराह JUIF की अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से उनके चैम्बर में मुलाकात। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यान पाकिस्तान और JUI के दरमियान मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम पर असूली इत्तफ़ाक़। अपोजिशन इत्तेहाद का आगाज़ पार्लियामेंट से होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि यह पहली नशस्त थी, मज़ीद मुशावरत भी होगी। हस्ब इख्तलाफ की तमाम जमातें मिलकर एक साथ अपोजिशन करेंगी। अपोजिशन जमातों के दरमियान राब्तों को आगे बढ़ाया जाएगा। बानी पीटीआई भी आ जाएं तो मसाइल का हल सियासी अमल और मुल्की कानून के मुताबिक ही मुमकिन है। मुल्की मामलात को अमरीकी सदर ट्रंप के जरिए हल करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन की आदत जो भी फैसला करेगी, हुकूमत उसके मुताबिक सियासी तौर पर जवाब देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बानी पीटीआई को निजी हॉस्पिटल मुंतकिल करने की मुखालफत। कहते हैं कल सब कैदी कहेंगे कि उनका इलाज निजी हॉस्पिटल से कराया जाए। नवाज शरीफ समेत हम सबको सरकारी हॉस्पिटल में भेजा गया था। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज करना अफसोसनाक और संगीन गलती करार दे दिया। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेवर ने तबसरा करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत को चाहिए कि इंसानी और तिब्बी बुनियादों पर बानी पीटीआई को हॉस्पिटल मुंतकिल करे। इंसानी जिंदगी और सेहत को सियासी मसलहतों पर फौकियत हासिल होनी चाहिए। पार्लियामेंट में अहम कानून साजी डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान एक्ट 2026 कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 को भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। दोनों बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। इससे पहले वफाकी काबीना ने डिफेंस फोर्सेस एक्ट और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी थी। कौमी असम्बली में दोनों बिलों की मंजूरी के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐवान में मौजूद रहे। कौमी असम्बली आमद पर अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और दीगर अरकान से मुसाफा किया, खैरियत दरियाफ्त की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। बिलों की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 11 बजे तक मुलतवी। अमरीका का ईरान के साथ कारोबार करने वाले ममालिक के खिलाफ भी सख्त इकदाम का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसन का कहना है कि ईरान से कारोबार करने वाले ममालिक को भी अमरीकी इकदाम का सामना होगा। नई पाबंदियों का मकसद ईरानी हुकूमत की प्रॉक्सी कार्रवाइयाँ महदूद करना है। अगले हफ्ते मजीद ऐलानात के लिए तैयार रहें। ईरान को माशी तौर पर तनहा करने के लिए ऐसे इकदाम करने जा रहे हैं जो इससे कबल कभी नहीं देखे गए। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि आपना हुर्मुज़ में ईरान की अजारादारी खत्म कर दी। ईरान के लिए अहम तरीन तेल गुजरगाह को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का वक्त खत्म हो गया। आपना हुर्मुज़ से तवानाई की तरसील का रास्ता महफूज बनाना होगा। मुआशी दबाव ईरान को माहिदे की तरफ आने पर मजबूर कर देगा। हमारा मकसद ईरान को जौहरी तनसीबात दोबारा तामीर करने से रोकना है। ईरान को फैसला करना होगा मईशत दबाव में रखनी है या मगरिब से बेहतर ताल्लुकात।
ट्रंप का इक्तसादी डी डे अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश करार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि नाम नेहाद मुमाशी पाबंदियां दरअसल अमरीका के अपने बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अमरीका में गैर मामूली हद तक बढ़ता हुआ कर्ज और सूद की बढ़ती हुई लागत एक संगीन मसला बन चुका। अमरीकी इक्तसादी दहशतगर्दी पूरी दुनिया की आलमी मईशत और ममालिक की खुद मुख्तारी के लिए खतरा है। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा कि असल मसला गलत अंदाज़े लगाने का है। मुखालिफिन उन्हें छुपाने के लिए हर मर्तबा अपने लिए नई नाकामी पैदा कर लेते हैं। पासदारान इनकलाब ने कहा कि नई जंग हुई तो ज्यादा तबाहकुन हथियार इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल-शबानी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत हाल और शाम की तमीर नौ समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का शामी सदर के लिए नए ख़वाहिशात का इज़हार। कहा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को सियासी, दिफाई, तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और इंसानी वसाइल की तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन में तब्दील करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का शाम के तहत खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमिन के लिए पाकिस्तान की हिमायत किया था। गोलान की पहाड़ियों के मामले पर शाम के मौक़िफ़ की भी भरपूर हिमायत कर दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से भी शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल-शबानी मिले। शामी वज़ीर ख़ारजा का मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे का खैर मकदम। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का सराहा। फ़रीक़ैन का दरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफ़ाक़। पेट्रोल और डीजल मज़ीद महंगे। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे इजाफा, नई कीमत 337 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 1 रुपये 64 पैसे महंगा, फी लीटर कीमत 364 रुपये 70 पैसे का मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक 21 अगस्त के लिए किया गया। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने छठे रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत का पूरा निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। निज़ाम की नाकामी की वजह से IMF की शराइत मानना पड़ती हैं। हुकूमत अगर लेवी पर पीछे नहीं हटती तो हम आगे बढ़ेंगे। कल डीजल की कीमतों में 32 रुपये कमी की गई। यह कमी 130 रुपये बनती है। हुकूमत ने जमात इस्लामी को मुज़ाकरात करने का कहा है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कराए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात 3 मराहिल में कराए जाएंगे। पंजाब हुकूमत की इलेक्शन कमीशन को 15 दिसंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 के दौरान इंतखाबात कराने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत की तजवीज़ से असूली इत्तफाक कर लिया। वज़ीर बल्दियाती पंजाब ज़ीशान रफ़ी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो भी तारीख दी जाएगी उस पर बल्दियाती इंतखाबात करा दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए पुरज़्म है। वसाइल की फराहमी और सिक्योरिटी इंतज़ामात के लिए वक्त दरकार है। सूबाई हुकूमत मरहला वार इलेक्शन कराना चाहती है। उधर इलेक्शन कमीशन में खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन केस की समाअत। नई हल्का बंदियों के लिए 3 हफ्ते की मोहलत। इलेक्शन कमीशन ने समाअत मुलतवी कर दी।